इस शहर ने अनेकों दौर देखे हैं। अलग अलग शासकों ने यहाँ आकर राज किया और इस शहर को अपनी मान्यताओं के अनुसार पहचान देने की कोशिश की और साथ में नाम भी। तो आइए आपको बताते हैं गोरखपुर का 2600 साल पुराना इतिहास। गोरखपुर का इतिहास रघुकुल से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में सबसे पहले राजा शासक इक्ष्वाकु हुआ करते थे। प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु के ही कुल से आते हैं। इसके बाद ये भूमि मौर्य, शुंग, कुशना, गुप्ता और हर्ष राजवंशों के साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। 6वीं सदी में गोरखपुर 16 महाजनपदों में से एक था। मध्ययुगीन काल में जब पूरे उत्तरी भारत मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के सामने पराजित हो गया तो गोरखपुर क्षेत्र को बाहर नहीं छोड़ा गया था। लंबी अवधि के लिए याकुद्दीन ऐबक से बहादुर शाह तक मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। गोरखपुर को एक जिला अधिकारी भी दिया गया था। पहला कलेक्टर श्री रुटलेस था। 1829 में गोरखपुर के इसी नाम को एक डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ के जिले शामिल थे। श्री R.M. बिराद की पहली बार नियुक्ति यहीं पर की गई। गोरखपुर का नाम कई बार बदला जा चुका है। कभी इस शहर को रामग्राम के नाम से जाना गया तो कभी सूबे शर्किया के नाम से, कभी मौजमाबाद तो कभी अख्तरनगर। इतिहासकार बताते हैं कि गोरखपुर का नाम कभी रामग्राम भी हुआ करता था। दरअसल ये नाम रामगढ़ ताल की वजह से पड़ा था। आपको बता दें कि पहले ये ताल नहीं बल्कि रामग्राम झील के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये झील धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। लेकिन अब दोबारा से अपनी विरासत को हासिल करने के लिए इस झील का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। यूं तो गोरखपुर में वक्त के साथ साथ कई चीजें परिवर्तित हुई, प्राकृतिक तौर से, भौगोलिक और राजनीतिक भी। लेकिन आज भी गोरखपुर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सका। मिसाल के तौर पर गोरखपुर का ये रेलवे स्टेशन, जिसका इतिहास 136 साल पुराना है। तो आइए सबसे पहले आपको गोरखपुर के इस रेलवे स्टेशन के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण 1885 में हुआ था। उस दौरान सोनपुर से छपरा, गोरखपुर होकर मनकापुर तक मेन लाइन बिछाई गई थी। ये इमारत सिर्फ एक मंजिला थी और आधा दर्जन कमरे थे। टाइल वाली छत हुआ करती थी। स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सामने प्लेटफॉर्म पर एक 4 लीवर फ्रेम, सामने वाले बिंदुओं पर 4 घरेलू संकेत नियंत्रित किया जाता था। यात्रियों के बैठने के लिए एक वेटिंग रूम भी था और उस समय अंग्रेजों के लिए एक VIP रूम भी हुआ करता था, जिसमें किसी और को जाने की इजाजत नहीं। गोरखपुर की वो दूसरी इमारत जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सका वो है घंटा घर। गोरखपुर का घंटा घर, जो कि 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। इसके इतिहास के बारे में आइए आपको बताते हैं। गोरखपुर का घंटा घर तमाम क्रांतिकारियों के बलिदान की गौरव गाथा समेटे हुए ये वही स्थान है जहां स्वाधीनता के लिए बिगुल फूंकने वाले दर्जनों सैनिकों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। 1930 के पहले ये एक विशाल पाकड़ का पेड़ हुआ करता था। यह वही पेड़ था जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दौरान देशभक्तों को फांसी देने के लिए किया था। अली हसन जैसे देशभक्त इसी पाकड़ के पेड़ से लटकाए गए थे। आपको बता दें 19 सितंबर 1927 में जब जिला कारागार में पंडित बिस्मिल को फांसी दी गई तो अंतिम संस्कार के लिए शहर में निकली उनकी शव यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव घंटा घर भी था। वहां कुछ देर के लिए उनका शव रखा गया। बिस्मिल की मां ने देशभक्तों के लिए यहां एक प्रेरणादायी भाषण भी दिया था। कुछ इस तरह इस नगरी ने, नाथ संप्रदाय की तपोभूमि ने अनेकों पड़ाव पार करते हुए अपना सफर तय किया। आज गोरखपुर को CM सिटी के नाम से जाना जाता है। ये CM का गृह जनपद है। दोस्तों, ये थी गोरखपुर की कहानी। ऐसी और भी कहानियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तो बने रहिए UP News 18 के साथ।